बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, हमारा जो बातों का सिलसिला हमारी पिछली एपिसोड में टूटा था, हम चाहेंगे कि वहीं से दोबारा ज्वाइन करें। हमारे मौजूद मेहमानों में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कोमल सलीम, और उन्हीं के साथ है मेमूना कुद्दूस। डॉक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर देखेगा, ये कुछ फेमस लीडरान हैं और उनके फेसेस हैं। आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले इनमें से किसी का, तो किसका इंटरव्यू आप पहली फुर्सत में करेंगे? ये पहली ऑप्शन है। किसका इंटरव्यू फुर्सत मिले तब करेंगे, दूसरी ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन ये कि आपके पास फुर्सत हो, वेला टाइम मौजूद हो, उसके बावजूद भी आप ये सोचेंगे कि अगर इंटरव्यू होता तो ठीक है, नहीं होता तो नो मैटर, इट्स फाइन। तो पहला ऑप्शन आप बताइए, पहली फुर्सत में इंटरव्यू। इनको चारों को बिठाऊंगा एक साथ, पहले चारों को बिठाऊंगा और इनसे कहूंगा कि एक दूसरे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हो जरा सामने बोलो ना। मगर आपने गेम खेलना पड़ेगा। आप यहाँ से खेल बगैर नहीं जा सकते, आपको खेलना पड़ेगा। मैंने आपको वाटर कूलर देना है। तो मैं गेम ही तो खेल रहा हूँ, मैं चारों को बिठाऊंगा। तो ऑप्शन पिक करिए ना। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं, हाँ। वो जरा बैठे ना इमरान खान के साथ। हाँ। और फिर इमरान खान जो उनको कहते हैं जरा मुंह पे कहें। और इसी तरह से फिर मरीम नवाज साहिबा जो बिलावल, वो तो खैर उनका तो आजकल पता नहीं झगड़ा है या क्या उनका ताल्लुकात है, लेकिन ये चारों बैठेंगे तो फिर अकेले का इंटरव्यू। अच्छा ठीक है, चारों को बिठा दिया मैंने। आपकी ऑप्शन को यस कह दिया। अब मेरी जो बाकी की 3 ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। पहला सवाल किससे करेंगे पहली फुर्सत में, जिसपे आपका दिल होगा कि ये सवाल मैंने इससे पहली फुर्सत में करना। पहला सवाल तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा। अरे वाह, उनका खान साहब एनआरओ हो गया ना फिर। अरे वाह वाह, आप बैठ गए ना चारों। नाइस नाइस। उन्होंने उसे बैठ के तानो करना, डॉक्टर साहब मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। और डॉक्टर साहब अगर तुसी इन्हां चारां नूं बिठाता ना, ते इमरान खान साहब ने मियाँ साहब ने कहना है, देखो मियाँ साहब ऑपोजिशन पे बुरा टाइम आता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस मेरी परफॉर्मेंस आपको वापस लाएगी। हले लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब का रीमेक वर्जन निकल आया है। ओए वजीर आजम दी नकल ला, तू ते चाची दे बड़े फुफड़ दी नकल ला रहे, तेरा ते दूर ही फिटे मुंह। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। अब पहला सवाल आपने खान साहब से कर दिया, फिर जैसे ही आपको बातों के बीच में फुर्सत मिलेगी दूसरा सवाल फेंकना आपने, तो वो आप किसको फेंकेंगे? दूसरा सवाल फेंकने से पहले मैं कहूंगा एक कुर्सी और रख दें। एक कुर्सी? हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब। ओए देखिए मौलाना के बगैर ये बनती नहीं है पिक्चर पूरी, सबके दरमियान उनकी जगह बनती है। उनके दरमियान आपको लगता है सुलह सफाई करवा सकते हैं वो? कोई बीच में कुछ हो सकता है? नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये, आपको पता है ना, गैप तो बड़ा हो जाएगा। तो वो जगह जो है वो ऐसी होगी कि फिर उसके बाद लुत्फ आएगा। मौलाना साहब के बगैर। चलिए, अब मौलाना साहब भी आपके ऑप्शन पे आ गए। अब बताएं, जैसी फुर्सत मिलेगी तो दूसरा सवाल किसको फेंकना है? दूसरा सवाल मैं मरीम नवाज साहब से। मरियम बीबी जी। लो, दूसरा सवाल तुसी मरियम बीबी नूं कर देना ते बिलावल साहब ने नाराज हो जाना जे। उन्हें तां कहना, अंकल शाहिद आपने मुझसे सवाल नहीं किए हैं, आप सिलेक्टेड हैं। फिर अगो डॉक्टर साहब ने कहना, ठीक है नहीं किए, आप भी रिजेक्टेड है। अरे वाह। अच्छा, फिर आपके पास फुर्सत है, अब बीच में आपको पता है कि आपने उनको सवाल फेंकना है, मगर आप यही सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मैं इस इंटरव्यू के दौरान अगर इनको नहीं भी सवाल करूं तो चलता है, शो में बैठे हुए इतना ही काफ़ी है। ये कौन होगा? मियां नवाज शरीफ साहब। ओह ठीक है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब से जो मैंने सवाल पूछना है, जाहिर है जवाब उनका ऑन एयर तो जाना नहीं है। वाह, जबरदस्त। तो लोगों ने ही सोचते रहना है कि मैं सवाल किससे कर रहा हूँ और वहाँ से जवाब कौन दे रहा है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही। मियाँ साहब ने कहना, डॉक्टर साहब साना सवाल नहीं करते, साढ़े आलू गोश्त हराम होगा। बिलावल साहब, देखिए मैं आपसे यहाँ मुखातिब होकर बताना चाह रही हूँ, हमारे शो तारों से करें बातें में ना, डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं और उन्होंने किसी भी ऑप्शन में आपको चूज नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया, और वो आपको पॉलिटिक्स में ना बिल्कुल इररेलेवेंट समझते हैं। थोड़ी सी आप अपनी रेलेवेंसी दिखाइए, आप थोड़ा सा रेलिवेंट हो अपने पॉलिटिक्स में, और थोड़ा फोकस कीजिए ताकि लोग आपको थोड़ा सा सीरियस लें। खासतौर पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आपको भी तो सीरियस नहीं करते। आप बताइए, शादी के कुछ प्लान्स हैं, क्या कर रही हैं? इसके अलावा कोई तलाश जारी है, कोई ढूंढा, कोई मिला? नहीं, वो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि मेरी नज़र में शादी एक ऐसा काम है,
मुझे लगता है कि जब कुछ करने को ना हो तब आप शादी कर लो। हाँ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੋਟਲ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ कर लांगे। आपके वेले होने में टोटल कितना कोई टाइम रह गया या फिर कितने कोई साल रह गए, बता दे यार। नहीं, ऐसा ये है कि अभी मैंने फिजा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को थोड़ा सा साइड पे रखा है। सोशल वर्क करने जा रही हूँ, मैं एक ओल्ड एज होम बनाने जा रही हूँ। अच्छा, तो वैसे तो जब चाचे और बाबे जितने बंदा मरने के करीब होते हैं तब इंसान को ऐसे ख्यालात आते हैं। यार वैसे एम्स बड़े बच्ची के हैं। मुझे इस एज में आ गया है। और मरण वाले बंदे ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आनी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है बच्ची ओल्ड होम्स अपने खुद के लिए बना रही है। देखो ना, शादी तो कर नहीं रही ना, आगे को बच्चे वगैरह भी कोई सीन नहीं है जो मम्मी मम्मी कहते फिजा, फिर। मुझे ये जब बताओ कोई कि होगा शादी नहीं के आगे पीछे क्यों आप तो पड़ old रही homes हो? में खुद को रहना वैसे पड़ेगा। भी मेरे घर वाले भी और सब लोग पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कर लो। मैं तो आगे पड़ी हूँ बहन। आप भी शादी कर लो। शादी में ऐसा क्या रखा है कि कर लो? और करना है ਵਿਆਹ, कोरोना ना लोकी मरण डे ने, फिर ਵਿਆਹ ਨੂੰ तरसती मरेंगी। तू तो बच्ची चाचा तू ब्याह कितना है ना, फिर भी तू तरस रहे हैं। उसका ब्याह नहीं हुआ, ये तो अपनी बीवी के हाथ पीले करने की तैयारी कर रहा है। ਓਏ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ बन जाए। डॉक्टर साहब वैसे मैं इसको गलत मशवरा तो नहीं दिया था ना, शादी तो कर लेनी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। मेरा ख्याल है आप लोगों की बातें बहुत अच्छी जा रही हैं। मुझे इस गुफ्तगू से दूर ही रखें। अच्छा वैसे अगर तुम इन बुजुर्गों से तंग हो गई हो तो हमारे पास कुछ फ्रेश रिश्ते भी हैं, कहो तो बताओ। मशहूर टेलीविजन के काम फेयर है, वाइट शलवार साथ में खेरी मज़े की ब्लू कुर्ता, पहले वो कोट वाइट था ब्लैक हो गया है, चश्मा आंखों पे लगाते हैं, थोड़ा सा नाक पे रखते हैं, बहुत स्माइल फेस है, स्माइल अपने चेहरे पे रखते हैं। अक्सर दुनिया के हालात की परेशानी उनको सताती रहती है, अपने बारे में कम सोचते हैं, हमारे मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, इतना अच्छा अगर कोई आपकी नजर में रिश्ता है तो सोचा जा सकता है उसको। सोचा नहीं तुम बेटा। बच्ची तेज है, ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। वही मैं कह रही हूँ, बच्ची भी तेज है, सोचा जा सकता नहीं, सोच नहीं रही है, वो अपने जहन बना बैठी है। वैसे भी गल का मुख्तसर जवाब देंदे ने। तू लम्बी लड़ाई पानी है, क्या पकाएं ये पकाने, आराम ना कह देना जो जी मैं पका लूं। हद होती है, तो बड़ी चालाक हो लड़की। ऐसे तो तुम शादी से इनकार कर रही थी, तो अब तुम्हारे को स्टाइल का मिल गया तो यार अब मुझे ऐसे सैंपल्स दिखाओगी तो मैं तो इनकार करूंगी ना। बाबा चाचा जी दसो। मेरी बिस्ती हो रही है, तू ही मर जा। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा मोना, मैं आपको कुछ फेमस पॉलिटिशियंस के चेहरे दिखा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है। अगर इनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आता है तो आप किसके प्रपोजल को कहेंगी एक्सेप्टेड, किसके प्रपोजल को कहेंगी रिजेक्टेड, और किसके प्रपोजल को कहेंगी रिस्पेक्टेड। अगर आपको कुछ समझना है तो हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं, आप उनका तजिया ले सकती हैं। वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स में खासी दिलचस्पी है नहीं, अगर एक्सेप्टेड करना पड़ा तो जो ज़्यादा बूढ़े हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगी, जल्दी मर जाएंगे। कौन है, नाम बताइए। आई एम ब्लैंक अबाउट पॉलिटिक्स। तीनों के नाम नहीं जानती आप? ओ तुम ही देखो अच्छे ऑप्शन ले गया ना, मेरे तो बड़े बड़े सिर ने जेडे तू लैंगे। इन्हां दे घर वाले घोर करना मशवरा करन दे, उन्हां दे तू विआह रख के बह जन्नी है। मेरी अपनी चॉइस है, तुम लोग सड़ो, ठीक है। अच्छा ये फीजा दी चॉइस ही तेनों, ये चाहती नहीं कि कुड़ियां दे साडे वर्गे फ्रैश लोकां नाल शादी होवे तां बुढ़े बुढ़े चेहरे ले आउंदी। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਚੜਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। हाँ, कौन सी जवानियाँ चढ़ी हैं आप लोगों को हैं? अगर मंजी में बैठना हो तो 2.5 घंटे लग जाते, उतरना हो तो फिर ऐसे जैसे जहाज से उतर रहे हो, टांगे बाहर निकाल के लहरा रहे होते हैं। ये भी आदत तू पाई है सानू, अकेले ठोक के सानू इत्थे बाता। हाँ, देखिए किसके साथ वो तक्का लगा के बैठ गई हूँ। बात मैंने उधर बतानी है, इतने फेमस सियासतदान है हमारे भाई। देखें आप लोग मेरे लिए बहुत मोहतरम है, परवेज खटक साहब, चौधरी शुजात साहब, कायम अली शाह साहब। आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक बच्ची है मूना कुद्दूस, वो आपके बारे में फरमा रही है कि जानती नहीं, और आप लोग अपने आप को इतना बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं। देख ले, एक छोटी सी बच्ची आपको नहीं जानती। अब वैसे तुम कह रही थी ना कि सबसे जो बुजुर्ग हैं उनको मैं कहूँगी एक्सेप्टेड, तो डॉक्टर साहब से मशवरा ले लेते। डॉक्टर साहब इन तीनों में से कौन बुजुर्ग है? एक बार गालिब अपनी जवानी के दौर में हाँ। बाजार से गुजर रहे थे, अच्छा, तो वहाँ पे बड़े मियाँ बैठे थे। गालिब ने कोई
जुमला कसा। तो वो जो बड़े मियाँ थे उन्होंने कहा कि असद तुम्हें शर्म नहीं आती, बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। हाँ। गालिब ने जवाब दिया कि हजूर आप बूढ़े जरूर हैं, बुजुर्ग नहीं, भला बुजुर्गी का हाँ। उम्र से क्या ताल्लुक। अरे वाह, है so good. यानी तुसी कह रहे हो कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखे बुजुर्गी का उम्र से क्या ताल्लुक। डॉक्टर साहब ये बुजुर्ग नहीं है, बुढ़े खुसट ने रौन दे दरबार च सब तो पहला खुसरा इन्हां दोवां ने रल के नचाया सी। बुढ़ा कहने तू मुंह तो ना 100 साल की बांदरी लगे। अच्छा, हमारे पास हैं परवेज खटक साहब, चौधरी शुजात साहब, कायम अली शाह साहब। अब आप ऑप्शन बता दीजिए। परवेज खटक साहब रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। चौधरी शुजात साहब चौधरी शुजात साहब रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड। कायम अली शाह साहब और एक्सेप्टेड। वाह, कायम अली शाह साहब ने शादी कर लो पर फायदा कुछ नहीं, उन्होंने 10 साल सिंध दी आवाम का कुछ नहीं किया, ਤੁਹਾਡਾ की करनगे। उन्होंने यही कहना साईं तो साईं, साईं की बीवी साईं।